हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 219 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर हम चैप्टर के स्टार्ट में देखें तो आपको कुछ फिगर्स नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ऐसे और भी फिगर्स है, लाइक जैसे कि यहाँ पर इस क्लाउड्स का फिगर है, फिर यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स के फिगर है लाइक ताजमहल, गोपुराम, और फिर इधर भी और भी फिगर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इनमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, और अगर है तो कितना है वो भी लिखना है, और किस जगह पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा वो करके भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इस वाले फिगर का, एक फ्लावर का ये जो फिगर है, इसका मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री का बात करूं। अब लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में, सिमेट्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर कोई जैसे कि इसमें कोई एक शेप है, अगर इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने का कोशिश करूँ और अगर वो उधर दोनों पार्ट्स देखने में एक जैसा हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल का डायग्राम बनाया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है या मुझे देखना है कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है कि नहीं, तो मैं यहाँ सेंटर से होते हुए अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींच लूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि इधर वाली जो पार्ट है और इधर वाली जो पार्ट है वो एक जैसा है। या ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक मिरर रख दूँ ना तो लगेगा कि जैसे फिर से ये एक सर्कल के जैसा है। तो इधर वाली पार्ट एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन्स, उसको बोलेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर अब इस फ्लावर में भी हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री बताना है कि बन रही है या नहीं बन रही है, और बन रही है तो कितनी बन रही है। तो मैं अगर देखूँ, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से अगर ऐसे करके अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा, ये वाली लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गई। क्योंकि आप इधर भी देखो और इधर भी देखो तो इधर आपको इक्वल पार्ट्स नजर आएंगे। ये वाली पार्ट यहाँ पर है, ये वाली ऐसे हो गई, और यहाँ से ये वाली जो पार्ट है इधर है, और इधर ये वाली पार्ट इधर है। मतलब कि यहाँ पर ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या और भी कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो, अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर दे तो भी ये इधर वाली पार्ट और उधर वाली पार्ट मुझे दोनों इक्वल नजर आएगा, यानी यहाँ पर भी ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर भी ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मुझे देखने को मिले हैं। क्या और भी है? बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इधर वाली जो पार्ट होगी ये वाली, और इधर वाली जो पार्ट होगी वो भी इक्वल है। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 पेटल्स है, इधर भी 3 है ना। तो यहाँ पर ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर भी एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनना। फिर यहाँ से इसको मैं अगर ऐसे करूँ ऐसे, तो ये भी एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से टोटल कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गए? क्या और भी पॉसिबल है? नहीं, इतने ही यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक मैंने तो ऐसे खींचा था, ये पेटल्स को लेकर ऐसे 1 2 3, और फिर यहाँ पर खाली जगह पर जो था 1, फिर यहाँ से 2 और ये 1 3, मतलब टोटल यहाँ पर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। मैंने टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करा। ठीक है, जैसे एक मान के चलो, ये एक ये वाली लाइन हो गई, दूसरा एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। ठीक है, टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। यहाँ पर देख लो, मैं काउंट करूँ से 1 2 3 4 5 6। अब साथ आप सोच रहे हो भैया 7 8 9 10 ऐसे भी तो होगा। नहीं, देखो ये वाली जो लाइन है ये आपका 1 से जा रहा है, ये वाली जो लाइन होगी ये 2 पर आ जा रहा है, ये 3 पर हो जा रहा है, ये 4 पर, ये 5 पर और ये 6 पर। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो ऐसे लिख देना 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऐसे लिखना भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना है कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाएगा। अगर सिमेट्री है तो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, और नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब जैसे इसमें है, तो इसमें अगर हम देखो, जरा सोचो, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो भी यहाँ पर इधर और इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। इसमें मुझे डिवाइड कैसे करना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे काटूँ कि दोनों पार्ट इक्वल नज़र आएगा।
तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे इधर से कट कर लूँ ऐसे करके, तो अब देखो इधर का जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम इधर का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँगा ना तो दिखेगा कि फिर से ये एक बटरफ्लाई है। इसको कट करने के बाद मैं अगर हटा दूँ और यहाँ पर मैं एक मिरर ऐसे रख दूँ तो पता चलेगा कि फिर से ये एक बटरफ्लाई के जैसा ही दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर था कट करने के बाद भी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा और इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो यहाँ पर देखो कैसा फिगर होगा, फिर इधर दूसरे टाइप में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर लिख लेना 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर देखें इस वाले शेप में, तो इसमें देखो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। एक तो मैं देखो यहाँ से इसको ऐसे करके कट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ये एक हो गया। एक तो मैं फिर इसको ऐसे हॉरिजेंटली ऐसे मैं कट कर सकता हूँ, ये 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद देखो ना यहाँ पर इधर वाली जो पार्ट होगी, जैसे यहाँ पर देख लो, इसको इधर और इसको इधर, इधर आपको सेम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इधर वाला और ऊपर वाला, इसी प्रकार से इधर वाली और इधर वाली अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो भी ये इक्वल नज़र आएगा। अब इसके बाद देखो एक मैं अगर ऐसे कट कर दूँ डायगोनली, तो इधर वाली जो पार्ट होगी इधर वाली ये भी एक सिमेट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली एक सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, जब इसको आप कट करोगे ना तो थोड़ा अच्छा से कट करना, ताकि यहाँ पर अच्छे से कट कर लेना। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर अब मैं अगर इसको फिर से अगर ऐसे कट करूँ तो यहाँ पर फिर से एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। थोड़ा अच्छा से मिला लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गया। तो यहाँ पर टोटल कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बने, यहाँ पर 1 2 3 4 बना। देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 बन गया। बाकी ये वाली जो लाइन है, तो ये तो 1 वाला ही है, ये तो 2 वाला ही है, ये 3 वाला है और ये 4 वाला है। तो यहाँ पर कितना बना, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से बस आपको आंसर में लिखना है। अच्छा, क्या इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? अब जरा खुद सोचो कि अगर मैं इसको डिवाइड करने का कोशिश करूं, अगर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से डिवाइड करने का या यहाँ से डिवाइड करने का, तो देखने को मिलेगा इधर वाली पार्ट और उधर वाली पार्ट अलग होगी, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। या फिर ऐसे भी डिवाइड करूँ तो भी इधर वाला और उधर वाला अलग होगा। तो यहाँ पर कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बस इसमें और कुछ नहीं करना। इसमें लाइन खींचनी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री है ही नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 1 का सारा पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे और सिमेट्री को खोजेंगे और लिखेंगे कितने लाइन्स ऑफ उसमें सिमेट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एक क्लाउड्स है, अब इस क्लाउड्स में क्या कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो यार देखो, क्लाउड्स की जो शेप होती है वो दो अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्लाउड्स में कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता है। आप खुद देखो, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो इधर की शेप और इधर की शेप बिल्कुल अलग नजर आएगी। मैं अगर ऐसे डिवाइड करूं तो इधर वाली शेप और इधर वाली शेप अलग नजर आएगी। यहाँ का जो शेप है अगर नीचे आता तो मैं इधर ऐसे यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकता था, बट यहाँ पर कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर फिर से ऐसे लिख देना कि नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। गलती से कॉमा लग गया है, कॉमा मत लगा देना। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉमा लग गया था, कॉमा मत लगाना। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक जगह पे यहाँ पर एक ताजमहल का फिगर है और यहाँ पर गोपुराम का है। अब बताओ, क्या इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? क्या ताजमहल में भी कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकता है? बिल्कुल, ताजमहल को एक तरह से सिमेट्रिकल ही बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये वाली देखो, ये वाली जो फिगर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये वाला जो देखो इधर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर देखो, ये वाली इधर है, ये वाली इधर है। ठीक है, इधर वाला ग्रास देखो, ये इधर जैसा है, इधर भी वैसे ही है। पानी का भी शेप देखो, इधर वाला इधर, आपको सारा इक्वल नजर आएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ऐसे करके बीच से ऐसे कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा खाली सीधा कर लेते हैं। ठीक है ना,
हाँ, तो बस इस तरह से इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगा जो कि ये वाला है। ठीक है, इसमें एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, समझ में आया ए। बाकी ऐसे नहीं होगा क्योंकि इधर वाले फिगर तो उल्टा करेंगे तो सेम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, तो यहाँ पर लिख देना वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें गोपुराम में, क्या इसमें भी कोई सिमेट्रिकल है? क्या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये भी देखो फिगर जो है सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ तो भी एक सिमेट्रिकल बन जाएगा। इधर वाली जो शेप होगी, इधर वाली शेप होगी, वो इक्वल होगी। इसको मिरर में देखो, इसको कट करने के बाद ऐसे मिरर में देखोगे तो आपको सेम ऐसे नज़र आएगा जैसा यहाँ पर आपको जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा जो कि यहाँ से ऐसे इसको कट करने पे बनेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करके भी दिखा देना, मतलब कि एक लाइन स्केल से करके भी दिखा देना है, डॉटेड डॉटेड जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, फिर ऐसे नहीं खींच सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ऐसे करोगे तो इधर ट्रायंगुलर टाइप होगा, यहाँ पे कैसा हो रहा है देखो। तो यहाँ पर भी सिर्फ वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस यहाँ पर इसका भी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो दो फिगर है, क्या इसमें भी कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? तो हाँ देखो, इसमें तो है बट इसमें नहीं है। इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है जो मुझे यहाँ पर कट करके भी दिखाया गया है। इधर वाली पार्ट देखो, ये वाली और ये वाली सेम है। इसी प्रकार से इधर वाला पार्ट और इधर वाला भी पार्ट हमें सेम दे रखा है। हाँ, अगर कलर फिर अलग अलग हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होता। बट कलर भी देखो यहाँ पर जैसा है सेम है, इधर वाली कलर इधर वाली, मतलब सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर इसको कट करेंगे और यहाँ पर अगर हम ऐसे आईना रखेंगे, मिरर रखें ना, तो इधर वाली जो शेप होगी इधर वाली शेप के बिल्कुल एक नज़र आएगी। मतलब सेम आपको यही शेप नज़र आएगा कट करने के बाद अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हो तो। ठीक है, तो ये इसमें एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर लिख लेना वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है भैया? वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें भी एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? बुक में तो ऐसे काट कर दिखा दिया है, तो नहीं, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप देखो मैंने क्या बताया कि सिमेट्रिकल शेप में क्या होता है कि इधर वाला जैसा शेप हो इधर भी वैसी ही होनी चाहिए। अब अगर देखो यहाँ पर देखो, ये वाली शेप ऐसे कैसे बाहर निकली हुई है, जबकि यहाँ पर ये वाली शेप इधर की ओर अंदर धंस गया है। ये वाली शेप कैसे होनी चाहिए थी? ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अंदर घुस गया है और इधर बाहर हो गया है, तो ये वाली शेप ऐसे होनी चाहिए थी, या तो ये अंदर से ऐसे होनी चाहिए थी जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ये नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये काटा हुआ है बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। वही पूछा है कि ये क्या ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि बुक के ऊपर में जितने भी फिगर्स है उसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, दिया गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर जितने भी फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स में अगर कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है तो उस लाइन्स ऑफ सिमेट्री को बनाना भी है और कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे वो फिर से हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या इस फिगर में हमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है? कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी? मैं ऐसे इसको नहीं कट कर सकता क्योंकि ऐसे ये निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ होना चाहिए था। मैं ऐसे अगर इसको कट कर दूं ऐसे करके, तो ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पर देखो ये वाली पार्ट निकली हुई है, यहाँ पर भी ये वाली पार्ट निकली है, इधर देखो ऐसे है, ऐसे यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से आंसर में लिख देना है। क्या इसमें किसी प्रकार का सिमेट्री बनेगी? कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे कट करेंगे तो भाई तो नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा क्योंकि इधर इधर अलग होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री जरूर बनाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनाया। यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर वाली जैसी शेप है, इधर वाली सेम है, तो यहाँ पर वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी बनाएगा, वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें भी एक ही सिमेट्री बनाएगा और दूसरा सिमेट्री नहीं बना सकता। ऐसे अगर मैं कट करूँगा
तो इधर वाली शेप और इधर वाली शेप सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसे कट करूँगा देखो नहीं हो पाएगा, ये वाली इधर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पर एक ही होगा, इसमें भी एक ही होगा। इसमें देखो क्या इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा? जरा कुछ मैं ऐसे अगर करूँ, ऐसे काटने का अगर कोशिश करूँ, ऐसे ऐसे, तो इधर वाली शेप इक्वल आएगी? नहीं आएगी। अगर मैं ऐसे काटने की कोशिश करूँ तो क्या क्या एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे काटने की कोशिश करूँ, क्या ये वाली शेप इधर वाली शेप इक्वल है? नहीं, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ऐसे भी काटने की कोशिश करूँगा तो क्या शेप इक्वल आएगा? नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। तो एक बार क्या करना है कि एक बार ऐसे 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 और ऐसे काट के देख लेना, एक प्लस साइन में, एक मल्टीप्लाई साइन में। अगर वो कट के दोनों पार्ट देखने में इक्वल आ रहा है तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसमें होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ लिख लेना नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, नहीं है सिमेट्री कोई भी। अच्छा, इसमें क्या कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? तो मैं इसको ऐसे तो नहीं कट कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे मल्टीप्लाई साइन बना के मैं ऐसे कट करूंगा तो भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। बट अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ऐसे, तो ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री जरूर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करेंगे कट तो ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देख लो, ये देख लो, अगर आप इसको यहाँ पर कट कर दो, हटा दो, और यहाँ पर ऐसे आईना को रखो, ऐसे डायगोनली रखोगे ना, ऐसे, तो पता चलेगा कि ये वाली जो शेप है ना वो आपको सेम इसी के शेप जैसा नज़र आएगा जैसा ये एल प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेना 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा? इसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं देखो, अगर मैं पहला प्लस बनाऊं तो भी नहीं कटेगा, अगर मैं ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करूं तो भी नहीं बनेगा। तो इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो बस यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, ये मैंने सारे देख लो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं था, ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करा था। तो बस यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद का जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।